हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। माना समतल ओ एक्स वाई में एक वक्र दिया है हमें y बराबर एक्स का वर्ग पर दो बिंदु a तथा b है जो ओ ए डॉट आई कैप बराबर एक तथा ओ बी डॉट आई कैप बराबर -2 को संतुष्ट करते हैं। तब सदिश दो ओ ए माइनस तीन ओ बी का परिमाण होगा किसके बराबर? इसके लिए विकल्प दिए गए हैं हमें। वर्गमूल 14, दो वर्गमूल 51, तीन वर्गमूल 41 और दो वर्गमूल 41। और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित सूत्र को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर जो जानकारी हमें होना चाहिए वो हमें पता है, आई डॉट आई बराबर होता है जे डॉट जे के और ये बराबर होता है के डॉट के कैप के। यूं कह सकते हैं आप, ये सभी एक के बराबर होता है। और यदि हमें किसी सदिश का परिमाण ज्ञात करना हो, मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश है ए, अगर ये है ए वन आई कैप, ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप है और हमें ज्ञात करना है इसका परिमाण, तो इसके परिमाण को इस प्रकार व्यक्त करेंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर ए वन का वर्ग, ए टू का वर्ग और प्लस लगा के ए थ्री का वर्ग। ये सभी का योगफल और उसका वर्गमूल हमने कर दिया है। तो यह बात अगर हमें याद है तो यह प्रश्न हल हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमें एक वक्र दिया है। वक्र है y बराबर एक्स का वर्ग, ये हमें एक वक्र दिया है। उसके बाद ए और भी दो बिंदु है जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं है तो हम मान लेते हैं। माना ओ ए सदिश बराबर मान लिया हमने एक्स वन आई कैप और वाई वन जे कैप, ये हमने ओ ए मान लिया। और ओ बी सदिश भी मान सकते हैं। ओ बी सदिश हमने मान लिया एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, ये हमने मान लिया। अगर ये स्थिति है इसका अर्थ क्या हुआ? तब आप कह सकते हो कि ये ओ ए और ओ बी वक्र पर स्थित है। इसका अर्थ क्या होगा कि y1 का वर्ग, सॉरी y1 किसके बराबर होगा? x1 के वर्ग के बराबर होगा तथा y2 y2 किसके बराबर होगा? x2 के वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि ये वक्र पर स्थित है। हम इसे समीकरण 2 बना सकते हैं। उसके बाद जो दिया है उसे भी देख लेते हैं। हमें दिया है ओ ए डॉट आई के बराबर एक, तो इसे भी लिख लेता हूं मैं। हमें क्या दिया हुआ है? ओ ए सदिश डॉट आई के बराबर कितना दिया है? एक दिया है तथा ओ बी सदिश डॉट आई के ये हमें दिया है -2 के बराबर। अब ओ ए हमने किसको माना है? ये हमारा एक्स आई कैप, एक्स वन आई कैप प्लस हो जाएगा वाई वन जे कैप, यही माना है हमने। और डॉट कितना हो गया? आई कैप बराबर कितना हो गया? एक। तथा ओ बी हमने किसको माना है? ये है एक्स टू आई कैप प्लस होगा वाई टू जे कैप और डॉट ये हो जाएगा आई कैप बराबर कितना हुआ? -2 के। अब गुणा कर लेते हैं। यहाँ से गुणा करेंगे तो x1 बराबर कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि i डॉट आई का मान एक होता है और j डॉट आई तो 0 हो जाएगा। तथा यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो x2 का मान निकल आएगा। x2 का मान कितना हो गया? -2। तो x1 और x2 के मान आ गए, तो यहाँ समीकरण 2 से हम बाकी मान भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 से देखिए x1 और x2 के मान हमारे पास है, तो यहाँ से y1 y2 के मान निकल जाएंगे। तो y1 बराबर कितना हो जाएगा? एक का वर्ग अर्थात एक आ गया। तथा अगर y2 का मान निकालना है तो ये x2 का वर्ग होगा अर्थात -2 का वर्ग होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दोनों सदिश प्राप्त हो गए। तो हम लिख सकते हैं अतः ओए सदिश, ओए सदिश कितना आया हमारा? ये आ गया आई कैप और प्लस हो गया जे कैप। तथा अगर ओ बी सदिश भी हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें दोनों ही मान आ गए। x2 का मान है -2, तो ये होगा -2 आई कैप और प्लस का 4 हो जाएगा जे कैप। अब हमें ज्ञात किसके किसे करना है ये भी देख लेते हैं। हमें मान ज्ञात करना है 2 ओ ए -3 ओ बी का।
तो यहां से मैं 2 OA का मान भी ज्ञात कर सकता हूं। 2 OA सदिश बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 2 i कैप प्लस का 2 j कैप तथा 3 OB सदिश भी हम यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं। 3 OB सदिश के लिए ये हो जाएगा -6 i कैप और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 j कैप। तो अब आप ज्ञात कर सकते हो जो आपसे पूछा गया है। आपको मान ज्ञात करना है किसका परिमाण? 2 OA सदिश माइनस का 3 OB सदिश का। तो इसका मान हम यहाँ से लिख लेते हैं। देखो घटाएंगे, 2i में से अगर 6i को घटाएंगे तो ये तो जुड़ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 8 i कैप और 2j में से 12 को घटाएंगे तो -10 j कैप आ जाएगा। -10 j कैप। अब हम इसका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका परिमाण क्या होगा? वर्गमूल के अंदर 8 का वर्ग कितना होगा? 64 और -10 का वर्ग कितना हो जाएगा? प्लस के पूरे 100। तो ये तो हो गया 164 और 164 के अगर गुणनखंड करोगे तो ये 4 गुणा 41 के बराबर होगा 164 का मान। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 और 41 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास मात्रक। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा। तो पहला विकल्प गलत है, दूसरा भी गलत हुआ, तीसरा भी गलत हुआ, चौथा विकल्प जो है ये विकल्प इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।